नमस्कार। भारत एक संस्कृतियों से भरा रंग बिरंगा देश है। यहाँ पर हर की चीज के पीछे एक रीजन होता है, कारण होता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम कोई भी सिचुएशन, कोई बात किसी को समझाना चाहते हैं तो हम कहानी के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। कहानी के थ्रू बताने से ऐसा होता है कि एक तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाता है और दूसरा सुनने वाले को बात भी समझ आ जाती है और उसे बुरा भी नहीं लगता और उसे ये भी नहीं लगता कि उसको ही बोला गया है। तो कोई भी एक बड़ा मैसेज अगर हम देना चाहते हैं तो हम उसको कहानी के थ्रू देने की कोशिश करते हैं। तो आज एक नया मैसेज जिसमें एक कहानी है एक लड़की सिमरन की। सिमरन शादीशुदा है और वो अपने घर में खिड़की के किनारे खड़ी हुई सोच रही है कि इस बार 2 दिन बाद भैया दूज है, अभी तक घर से कोई कॉल ही नहीं आई, किसी ने उसको नहीं बुलाया और वो बहुत परेशान है। अब वो क्या सोचती है कि अपनी सास से बात करेगी। वो अपनी सास से अपने दिल की बात शेयर करती है। उसकी सास उसकी सहेली की तरह, बहुत कम सास होती है सहेली की तरह, बट क्योंकि उसकी सास उसकी सहेली की तरह, तो वो बात करती है कि मम्मा ऐसा है कि कोरोना काल है, घर से भी फोन नहीं आया, ऐसा तो नहीं कि वहां कोई बात होगी हो, कुछ ऐसा हो गया हो जो मुझे नहीं बताना चाहते ताकि कहीं मुझे टेंशन ना हो जाए। तो उसकी सास कहती है बेटा देख, अपना घर ही तो है, मायके तो जाना है तो चली जा, बेटी को इन्विटेशन थोड़ी चाहिए होता अपने घर जाने के लिए। तो उसे लगता है हाँ ये बात भी सही है। अगले दिन वो अपने हस्बैंड के साथ अपने माँ बाप के घर के लिए चल देती है। अब जब घर का दरवाजा खुलता है तो डिफरेंस, अभी तक जो माँ बाप हर बार उसको देखकर खुशी से मुस्कुराते थे, आज उनके चेहरे पे, उनके माथे पे चिंता की लकीरें देखती है। वो उसे कुछ अटपटा लगता है। घर में पर सब कुछ ठीक है, सबकी सेहत ठीक है। वो उस रात चुप करके सो जाती है अपने हस्बैंड के साथ। अगले दिन सुबह जब हस्बैंड चले जाते हैं, वो सोचती है कि पूछेगी कि क्या कारण है, सब कुछ ठीक है या नहीं है। उससे पहले ही उसके माँ बाप की आवाज़ उसके कानों में जाती है। वो आपस में कुछ शेयर कर रहे थे और जिसमें वो बोल रहे थे कि भैया का काम तो कब से बंद हो रखा है, कोरोना में उनका काम बिल्कुल खत्म हो गया और ऊपर से सिमरन भैया दूज पे आई है, तो कल जो है भतीजे की फीस भी जमा करानी है, सिमरन को गिफ्ट देना है, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो उस वक्त वो बहुत परेशान होती है कि अच्छा ऐसा है, इसलिए ये लोग इतने परेशान है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि मेरे भाई का काम खत्म हो गया है। तो अभी वो सोच ही रही होती है कि तो उसको अपनी भाभी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके भाई से डिस्कस कर रही होती है कि एक काम करेंगे, मेरे पास सोने की कंगन पड़े हैं, उसे बेच देंगे। उससे क्या होगा, बेटे की फीस भी जमा हो जाएगी और साथ में सिमरन को हम भैया दूज का गिफ्ट देकर भेज देंगे। उसे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना बड़ा भार हूं अपने घर पे कि मेरे लिए इनको सोने के कंगन बेचने की जरूरत पड़ रही है। किसी भी बेटी के दिल पे क्या बीतेगी कि अपने माँ बाप के घर, जहां वो एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहती है, जहां पर उसको आज की डेट में एक बेटे की तरह बराबर एजुकेशन देकर पाल पोस के बड़ा किया जाता है, वो उनके लिए भार है। उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं और वो आज से 10 साल पीछे चली जाती है जब वो जॉब करती थी। उसे वो दिन याद आता है जिस दिन वो फर्स्ट टाइम जॉब पे जाती है और अपनी सैलरी 1 मंथ के बाद जो लाकर पापा को देती है, तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा बेटियों से तनख्वाह नहीं ली जाती, तुम इसको अपने बैंक अकाउंट में डालो और इसको जमा करती रहो। तो वो अपनी मम्मी से बात करती है, उसकी मम्मी भी उसे यही कहती है कि बेटा इसको संभाल के रखो, सहेज के रखो, कभी बुरे वक्त में काम आएंगे। तो उसको ये चीज याद आ जाती है और उसकी आंखों से 2 आंसू छलक भी जाते हैं। अब वो क्या करती है, वो अपने भतीजे को लेकर बैंक जाकर सारा पैसा निकलवा लाती है और अपने पापा के पास जाकर कहती है पापा ये पैसा आपकी सिखाई हुई एजुकेशन से मैंने कमाया, ये पैसा आपके दिए संस्कारों से मैंने कमाया, आपने ना सिखाया होता तो मेरे पास ये कभी ना आता, आज आप इसको रखो, भतीजे की कॉलेज की फीस जमा कराओ और घर में जो जरूरत है उसको इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये आपका ही है। अब उसके पापा को बहुत प्राउड फील होता है अपनी बेटी की ऐसे बातें सुनकर, किसी को भी होगा। तो भैया दूज का दिन आता है। अब जब भैया दूज का दिन आता है, वो टीका करती है अपने भाई का, तो उसका भाई उसको 101 रुपया देता है जिसे वो मना करती है। तो भाई कहता है कि बहन ये कमाई नहीं है जो मैं दे रहा हूं, ये शगुन दे रहा हूं मैं, और शगुन को कभी मना नहीं करते, ये आशीर्वाद देता है वापस। वो ये सुनकर वो 101 रुपया रख लेती है और उस घर से विदा हो जाती है वापस अपने ससुराल जाने के लिए। अब जैसे ही वो दहलीज से बाहर पैर रखती है, उसी वक्त उसको कॉल आता है अपने भाई का कि उसका जो इतने दिनों से बंद काम था वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने से दोबारा शुरू हो गया है। और वो कहता है कि बहन, घर की बहन सच में पहली पंडिताई होती है, उसको जो हम देते हैं वो कई गुना होकर वापस आता है, क्योंकि एक बहन, एक बेटी कभी अपने घर का बुरा तो सोच ही नहीं सकती। वो जितनी बार आएगी
उतनी बार ईश्वर से प्रार्थना करेगी कि उसके घर में सब कुछ भरा रहे, उसका भाई हमेशा कुशल मंगल रहे, उसके माँ बाप की सेहत अच्छी रहे, उसकी भाभियां जो हैं हमेशा मुस्कुराती हुई उनका स्वागत करने के लिए सेहत से भरपूर वहीं रहे। और इस दुआ के साथ ही वो घर से बाहर जाती हैं। अब हम एक सिनेरियो देखते हैं जहां पर आज की डेट में हम अगर रिश्तों को पैमाना मानकर नापते हैं तो देखते हैं कि बहनों को बहुत बड़ा भार माना जाने लग गया है। उनके साथ भी हम वैसा ही संबंध रखते हैं जैसा हम एक व्यापारिक रिश्ते में रखते हैं कि अगर वो घर आ रही है, एक मिठाई का डब्बा ला रही है, तो उसको एक मिठाई के डब्बे के ऊपर थोड़े से पैसे रख के दे दिए जाते हैं कि जितना लाई थी उतना ही तो देंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे संस्कार कहते थे कि बहनों से लिया नहीं जाता, उनसे लेनी है तो दुआएं लीजिए, उनसे लेनी है तो प्यार लीजिए। एक बहन से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। एक बेटी से ज्यादा ध्यान अपने माँ बाप का कोई नहीं रख सकता। हाँ, मैं मानती हूँ अपवाद है, वो अपवाद 1% 2% होंगे, ऐसी बेटियां भी होंगी जिन्होंने इस रिश्ते को खराब किया होगा। परंतु अगर हम सम टोटल देखें तो ज्यादा प्रतिशत उन्हीं बहनों का होगा जो हमेशा दुआओं में अपने घर को, अपने घर के सुख को, अपने माँ बाप की सेहत को रोज ईश्वर से मांगती है। उन्हें पता है कि वो उनके पास नहीं है, वो बहुत दूर है उनसे, उन्हें नहीं पता कि वो उनका ध्यान नहीं रख सकती, तो वो ईश्वर से रोज रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके माँ बाप का ध्यान रखें। वो हमेशा चाहती है कि उसके भाई का घर इतना भरा रहे कि वो जब जाए तो उसको ये ना लगे कि हाँ मेरा भाई बेचारा किसी भी बात से दुखी है। जिस भाई को ज्यादातर उसने बाप की नजर से देखा होता है अगर वो बड़ा है, और छोटे को बेटे की नजर से देखा होता है, उस भाई के लिए उसके मन में हमेशा आदर रहता है, क्योंकि शादी के बाद तो छोटा भाई भी बाप की जगह ही होता है, उसको हम एक फादर का रूप ही मानकर चलते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस भाई दूज पे, बहनों को उस देवी माँ का दर्जा मानिए जो आप जब घर आएगी तो आपके लिए दुआओं भरकर झोली भरकर दुआएं लाएंगी, दुआएं देकर जाएंगी, और ये भगवान से कामना करेंगी कि आपका काम बहुत बढ़े, आप बहुत तरक्की करें, आपको बहुत अच्छी जॉब मिले, आपको प्रमोशन मिले। वो आपके लिए सब कुछ ऐसा मांगेंगी जो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार। जरा रुकिए, क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम किसी न किसी सामाजिक चेतना को लेकर होते हैं, तो मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी कि ये तो रही अपने घर की बहनों की बात, पर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप जितनी महिलाओं को देखते हैं उनको भी प्लीज हाथ जोड़कर बेनती है, अपनी बहन का रूप मानिए, अपनी माँ का रूप मानिए, उनको रक्षा करने की सोचिए, बजाय इसके कि उनके साथ जो कुरीतियां हो रही हैं हमारे समाज में उसकी वृद्धि का हिस्सा ना बने। आप घर से ये सोचकर निकलें कि सड़क पे चलती हुई हर लड़की किसी न किसी की बहन है, किसी घर से आई हुई बेटी है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो जिसके कारण उसे बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है या कहीं जाना पड़ रहा है। उसको उस नजर से मत देखिए कि उसको बाहर निकलने पे शर्मिंदा होना पड़े या सोचना पड़े कि मैं बाहर निकली ही क्यों हूं। तो हमारा SROP पहल एक प्रयास फाउंडेशन की तरफ से महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलता है, उससे अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हर लड़की काली माँ का रूप बन सके, अत्याचार से खुद लड़ना सीखे, अपनी रक्षा करना सीखे, और अगर कहीं पर उसके साथ या किसी और महिला के साथ कुछ गलत होता है तो उसका सामना कर सके, दूसरी लड़की को भी वो शक्ति दे, सिर्फ खुद शक्तिशाली ना बने, दूसरी के लिए भी शक्ति का रूप बने। तो आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारे फाउंडेशन का हिस्सा बनिए और हमारी मदद कीजिए कि हम ये सशक्तिकरण फैला सकें, हम लड़कियों को उस काबिल बना सकें कि वो अपने लिए तो लड़े ही, वो दूसरों के लिए भी लड़ सकें, वो हमारे देश का नाम रोशन करें, वो हर उस घर का नाम रोशन करें जहां से वो निकली हैं, उनके माँ बाप को प्राउड फील हो कि हमने लड़की के रूप में लड़के को जन्म दिया है, कि सिर्फ उसका रूप लड़की का है, उसके अंदर हर वो गुण, उन्हें उसके लिए चिंतित ना होना पड़े कि बाहर गई है तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। जबकि हाँ, हम ये भी कहना चाहेंगे कि एक लड़की 10 लोगों का सामना नहीं कर सकती। ऐसे बहुत घटनाएं होती हैं जहां पर उस एक लड़की के साथ, जिसे हम सामूहिक बलात्कार कहते हैं, ऐसा कुछ होता है। परंतु फिर भी अगर एक लड़की बाहर इस तरह से निकलती है कि वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है, समझदारी के साथ चलती है और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसे उसको अगर जूडो की क्लासेस उसने अटेंड कर रखी हैं, या उसको जैसे हम गतका कहते हैं, एक पंजाबी मार्शल आर्ट होता है, या फिर जैसे बहुत सारी जगह वो लाठी चलाना सिखाया जाता है, इस तरह के उसने कुछ चीजें सीख रखी हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी रक्षा के लिए स्वयं खुद पे ही निर्भर हो सकती है। तो कोशिश कीजिए, अपनी बहनों को ये सब सिखाइए, घर से बाहर निकलिए तो दूसरी लड़कियों को अपनी बहन मानिए, उनमें वही रूप देखिए जिसे आप इज्जत देते हैं, ना कि उसको गलत नजर से देखने का सोचें। तो इस सब के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ हर बार।
नमस्कार।